हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह का टाइम है, हम बना रहे हैं खाना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ अलग ही आज। तो वीडियो में बने रहिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी और चावल और उसके साथ में रोटी। तो हम चूल्हा जला लेते हैं, उसके बाद में हम बनाते हैं। तो चूल्हा जलाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए हम पॉलीथीन ही जला लेते हैं। इससे जल्दी चूल्हा जल जाता है। और हम बनाएंगे आज कढ़ी अपने गांव के स्टाइल में, जो हमारे गांव में इसी तरीके से बनती है, वैसे ही हम भी बनाएंगे। तो बहुत से लोग बहुत तरीके से भी बनाते हैं। तो हमने बेसन को पहले से ही मार कर रख लिया था और नमक मिलाकर, तो थोड़ा सा तब तक फूल जाएगा तो उससे अच्छे बनेंगे हमारे सेव। तो आज पकौड़ी नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सेव, जो कि कढ़ी में डालेंगे और इससे हाथे से हम निकालेंगे उसको। तो आपको दिखाते हैं हाथे से, इससे बहुत ही अच्छे से सेव बन जाते हैं। तो हम आज अकेले ही बना रहे थे, कोई दूसरा नहीं था, तो हमने अकेले ही बना डाली, क्योंकि कढ़ी चावल हमारे फेवरेट हैं। हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं कढ़ी चावल, और रोटी के साथ में भी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और सारे लोगों को पसंद है घर पर। आरोही के पापा को ज़्यादातर नहीं पसंद है, लेकिन और सारे लोगों को बहुत ही पसंद है कढ़ी चावल। तो हम बनाते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। और इसमें हम मट्ठा का यूज करेंगे। मट्ठा भी हमारा फिर गया था, कल का रखा था, तो इसी वजह से खट्टा भी हो गया था। और खट्टे वाले मट्ठे की तो बहुत ही अच्छे से बनती है कढ़ी। तो आज का दिन है संडे, तो मैंने संडे को ही बनाई थी कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी में ज़्यादा टाइम लग जाता है और सब्जी वब्जी बनाने में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो हमने कहा देर सवेर बन ही जाएगी, तो सारे लोग घर पर ही थे। और चावल हमारे गैस पर बन जाएंगे, वहीं पर हम रोटी भी सेंक लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा कढ़ी बनाने में, लमसम 2 घंटे लग जाएंगे। तो तब तक हमारे चावल और रोटी वहाँ बन जाएगी। तो हमारी कढ़ाई हो गई है। हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, जो कि हमारा घर का सरसों का है, ये पेवर सरसों का तेल। और इससे बनाएंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसी सरसों के तेल से ही हम छौंका लगाएंगे। तो तब तक तेल गर्म हो जाए, उसके बाद में हम बनाते हैं। और आज हवा चल रही थी, इसकी वजह से धुआं भर गया था, तो हमारी आंखें नहीं खुल रही थी, बैठे थे यहाँ पर। तो जो बेसन हमने इस कढ़ी में यूज किया है, वो भी हमने घर पर ही बनाया है, चकिया में पीसकर। क्योंकि अभी मेरी आरोही 5 साल की पूरी नहीं हुई है, तो आंगनवाड़ी में उसको चने की दाल मिल जाती है। हर मंथ या 2 मंथ में मिल ही जाता है एक पैकेट 1 किलो का। और घी भी मिलता है, घी मिलता है, दलिया मिलता है, 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं, तो उससे हमारा बेसन बन जाता है। और वैसे तो बुआ बनाती हैं कढ़ी चावल, जो जब बनता है। तो आज तो बुआ काम में लग गई थी, तो मैंने कहा हम ही बना देते हैं, क्योंकि सहारा देखने से तो अच्छा है, तब तक हम बना लेते हैं। वैसे भी टाइम हो जाता है बहुत सारा, और टाइम ज़्यादा और लग जाएगा अगर सहारा देखेंगे हम बुआ का। तो हम अकेले ही बनाने लगे थे। बुआ जब बनाती हैं तो उसका स्वाद और ही आता है, क्योंकि जो ये बूढ़े बाड़े लोग पहले के जो भी हैं ये बनाते हैं, तो वो कुछ अलग ही तरीके से बनाते हैं, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो हमारा तेल हो चुका है, अब हम चुआएंगे। थोड़ा सा हमने बेसन को ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम चुआएंगे। तो यहाँ पर हमें आँच लग रही थी, बहुत तेज़ चूल्हा जल रहा था, तो पहले हमने चूल्हे को थोड़ा सा धीमा किया, क्योंकि सामने से ही चुआना पड़ रहा था, तो लपट लग रही थी हाथ में। तो थोड़ी सी लकड़ियाँ हमने निकाल दी, तो धीरे हो गया था चूल्हा। और ऊपर से धुआं आ रहा था, तभी समझ में नहीं आ रहा था कि इधर से हम चुआएं इनको, तब बने चुआते हुए। तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही बना लेते हैं कढ़ी को, बिना मट्ठा से भी। तो बिना मट्ठा से उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है, जितना अच्छा मट्ठा डालकर कढ़ी को बनाओ तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो हम तो बनाएंगे तो मट्ठा डालकर ही बनाएंगे। तो आप सब कैसे बनाते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, कि मट्ठा डालकर ही बनाते हो कि बेसन से ही सिर्फ बनाते हो कढ़ी। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरी रसोई का पूरी हालत ख़राब पड़ी है,
क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से हर जगह पर सीढ़न जैसी है। तो अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, निकल गई है बारिश। तो अब किसी दिन इसकी रसोई की साफ़ सफाई पूरी से करेंगे। और ये जो दीवार है, जो जब हम लोगों ने खाना यहाँ बनाना शुरू किया था तभी हम लोगों ने लिपाई पुताई की थी। तब से हम लोग रसोई में ऐसे ही थोड़ा सा यहीं पर सामने सामने से फिरा लेते हैं और खाना यहीं बनाते हैं। तो किसी दिन टाइम निकाल कर हम पूरा रसोई को यहाँ पर पोतेंगे और अच्छे से सब जगह को बराबर करके और लीपा पोती कर लेंगे, तो अच्छे से रसोई सही हो जाएगी। क्योंकि बारिश तो अब निकल गई है, अब सही कर लेंगे तो सही रहेगा। खाना तो यहीं पर बनाना है, तो रसोई की साफ़ सफाई हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो हमारे सेव बन गए हैं और थोड़ा सा हमने सूखा हुआ बेसन बचा लिया था, उसको हमने घोलेंगे। तो थोड़ा सा पानी लिया था हमने, यहाँ पर घोल रहे थे अच्छे से कि फुटकें ऐसी ना बनी रहें। अगर फुटकें बनी रहेंगी तो हमारी कढ़ी फटी फटी सी लगेगी, तो इसीलिए अच्छे से घोल लेते हैं। और हम पहले इसमें जीरा डालेंगे, तेल में जीरे का छौंका देंगे। और उसके बाद में हमने हल्दी बटी हुई है, मिर्चा नहीं डाला है क्योंकि गांव में लोग मिर्चा डालकर नहीं बनाते हैं। बाद में हम छौंका लगा देंगे मिर्चे से, तो सिर्फ हल्दी ही हमने बटी है। और उसके बाद में हमने जो भी बेसन घोल रहा है उसको डाल देंगे और उसके बाद में हम मट्ठा डालेंगे। तो कढ़ी बनाते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही हमको ये बेसन वाला घोल डालना है उसके बाद से बराबर से हमको करछुली चलानी है, क्योंकि अगर चलाना बंद कर दोगे तो ये फट जाएगी। और इसमें हमने ये मट्ठा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हम बचा देंगे क्योंकि ज़्यादा खट्टा मट्ठा था तो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और थोड़ा सा हमने पानी बढ़ाया है, तो हम अब बराबर से इसको चलाएँगे, नहीं तो हमारी कढ़ी फट जाएगी, वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखेगी। तो हमारी कढ़ी अब फदकने लगी है, इसमें अब सेव डाल देंगे और अब करछुली चलाना बंद कर देंगे और अच्छे से ढककर इसको पकने के लिए तब तक छोड़ देंगे, तब तक ये पकेगी।
अब हमारी कढ़ी तैयार हो गई है बिल्कुल बनकर। हम अच्छे से ढककर रख गए थे और ये तब तक पक गई है खूब अच्छे से, और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है कढ़ी का। तो कढ़ी का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर हमारी आई थी सब्जी, जो कि हम इधर रख देते हैं इसको खोलकर सारे सब्जियों को, ये पॉलीथीन में आई थी। तो आज का ब्लॉग हम दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा नमस्ते।